अपडेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव मुख्य रूप से जो क्षेत्र दौरा कर रहे हैं उसमें श्री के पाठक ने क्या क्या अपने नवनियुक्त शिक्षकों से बता रहे हैं उनसे मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं। सुने अब। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यह तस्वीर बेगूसराय दौरे का है। निरीक्षण करते हुए साथ में बेगूसराय डीएम साहब हैं और आगे देखें यह दूसरा इनका कार्यक्रम वीडियो का। मेरिट साबित कर दिया है और सिंसियरिटी साबित की। गांव में रहना है, गांव में पढ़ना। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गांव के ही निवासी है सर, गांव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में तो बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे गरीब बच्चों को सिखाएंगे। वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए। ठीक है। तो हमारा जनता को भी लेट डाउन मत कीजिए। जनता को बड़ी आपसे आशा है सरकार। हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिए। स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। के पाठक सर ने बिहार के नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों को एक अच्छी नसीहत दी है कि आप गांव में जाएं और गांव के उन दलित पीड़ित वंचित बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें। ऐसा कहना पड़े गांव के लोगों को कि अब शहर के अंग्रेजी स्कूलों में हम अपने बच्चों को नहीं बल्कि गांव के उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जहां शिक्षा शहर से कई गुना बेहतर है। आज ऐसा लग रहा है कि पुनः गांधी के गांव के सपने पूरे होने जा रहे हैं। आगे फिर देखें श्री के पाठक जी नवनियुक्त बीपीएससी से शिक्षकों को एक बड़ा घोषणा किया कि आपको हम इलेक्ट्रॉनिक अर्थात कंप्यूटर टैबलेट के रूप में देंगे ताकि आप संचार की क्रांति में बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे और घंटों के काम मिनटों में आप उस टैब से कर पाएंगे। यह उनके आगे का वीडियो देखें। तो ये सजेशन आया है कि हम लोग सरकार से आप लोगों को ये भिजवा दें। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने आपको, मैं नीचे कहना भूल गया, बीपीएससी से जितने टीचर आए उनको हम लोग एक टैब, कंप्यूटर टैब दे रहे हैं। तो वो जब तक आप पहुंचेंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको कंप्यूटर का टैब मिल जाएगा। कंप्यूटर कितने लोग चला लेते हैं? तो बस तैयारी के लिए टैब समझते हैं, टैबलेट मिल जाएगी आपको सरकार की ओर से। तो जो ट्रेनिंग किट आपने यहाँ बनाया है वो आप अपने टैब पे भी बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है। और ये टीएलएम किट भी आपके यहाँ स्कूलों में पर्याप्त है। एफएलएम किट के बारे में बताया, ये हर विद्यालय में एक अच्छा सुझाव नीचे मिला है कि हम टीचरों को भी टीएलएम किट दे दिया जाए। तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार से भी ये बात हुई थी कि आपको टैबलेट दे दी जाएगी तो उसी में आप ये चित्र बना सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं और तरह तरह का चित्र
बनाकर दिखा सकते हैं। तो आपको खाली टैबलेट कैरी करना है स्कूल, वरना एक किट कैरी करेंगे थोड़ा भारी हो जाएगा, या तो आपको ये स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। और हम विचार करेंगे, ये एक सुझाव आया है, हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आपको टीएलएम किट भी अलग से हर एक को दे दिया जाए। एक टीएलएम किट में कितने प्रकार के सामान होते हैं? 32 प्रकार के। कितना ही बड़ा हो जाता है। ये तो एफएलएम किट है, तो टीएलएम किट अलग होता है इससे। एफएलएम किट टीएलएम किट उसी में है, तो इतना उठा सकते हैं आप, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको टैबलेट देंगे, थैंक यू सर। और बस आप लोग कंप्यूटर में जो अब तक नहीं जानते थे वो सीख लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है जी सर। 1-2 क्लास हो चुकी है आपकी। तो तरह तरह का ये किट कैसे बनाना है, ड्राइंग्स, फोटोशॉप, ठीक है, वो सब सीख लीजिए ताकि बच्चों को दिखा सकें कि ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का फायदा उठाइए। आपके 22,000 बैचमेट्स, दोस्त कह लीजिए, भाई बहन कह लीजिए, बैचमेट्स कह लीजिए, ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो मुझे हर आप निकलेंगे 15 दिन के बाद, तो फिर नया बैच आएगा। फिर इस तरह 1.25 लाख की ट्रेनिंग करके तब तक दूसरा 1.25 लाख बीपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो हमारी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। फिर आपको हम लोगों ने साल में एक बार फिर बुलाएंगे। आप चाहते हैं आपको हर साल ही बुलाएंगे? जी सर, बहुत मजा आ रहा है, हर साल सीखने को भी मिल रहा है। कोशिश करेंगे 2 हफ्ता नहीं तो 1 हफ्ता जरूर बुलाएंगे। ठीक है, और फिर से जो नई चीजें आई हैं, जिसको कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स, वो भी आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो मुझे खुशी है कि आप लोग त्योहार में भी ट्रेनिंग में इतना कुछ दिख रहे हैं। जी सर। मैंने नीचे यही कहा था कि त्योहार तो परिवार से के साथ मनाता है आदमी, और ये परिवार कितना साल चलेगा? 35 साल। जी सर। परमानेंट नौकरी है, जिला भी वही है, लोग भी वही है, तो ये परिवार है। पहली छठ यही मनाई गई है। उम्मीद करूंगा कि 35वीं बैठक। आपने जो वीडियो क्लिप देखा, आप भली भांति समझ चुके होंगे कि हमारे अपर सचिव श्री के पाठक जी बिहार के नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक को बेहतर से बेहतर बिहार में शिक्षा को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश दिया है, और वह कह सकते हैं कि आराम हराम है। और बिहार के उन तमाम सुदूर क्षेत्रों में बिहार के तमाम बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को फैल जाना है, और शिक्षा के दीप हर एक उस घर में जलाना है जहां बरसों से दीपक नहीं जला है, नहीं उजाला का वह रूह देखे हैं। अर्थात कहना हम यही चाहेंगे कि के पाठक जी के संदेश को तमाम बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को फैलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।